हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक बूढ़े पापा की कहानी। जल्दी जल्दी नींद में बिस्तर पर पेशाब कर देने के बाद दामोदर जी उसे साफ करने में लगे थे, ताकि बहू कहीं बहू और बेटा न देख ले। कल ही तो बहू काजल ने नई चादर बिछाई थी और काफ़ी सुनाया था अपने पति रवि को कि अगर इस बार पापा जी ने फिर से चादर गंदी की तो वो इसे साफ नहीं करेगी, भले ही घर छोड़ना पड़े। इसलिए बेटे बहू ने कल से ही उन्हें ज़्यादा पानी भी नहीं पीने दिया था कि कहीं फिर से दामोदर जी ऐसा न कर दे। 85 वर्ष दामोदर जी को जब से किडनी की समस्या हुई है तब से ऐसा कभी कभी हो जाता है। बेचारे दामोदर जी को बहुत अफसोस होता था। जल्दी से चादर हटाकर दामोदर जी उसे बाथरूम में ले जाकर धोने लगे। यह सोचकर कि बहू आज बेटे के साथ अपने भाई की शादी के कपड़े लेने गई है तो देर से ही लौटेगी। उन्हें भूख भी लग रही थी, पर मन का डर उनके हाथ जल्दी जल्दी चलाने को मजबूर कर रहा था। चादर भीगने के बाद उठाई नहीं जा रही थी। दामोदर जी की सांसें फूलने लगी। तभी उन्होंने सामने अचानक बेटे बहू को खड़ा पाया। दामोदर जी बस इतना बोले, बहू अब नहीं होगा, मैंने साफ कर दी है। बेटे रवि ने अपने पिता को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। बहू कुछ कहने लगी, देख लो फिर से बिस्तर खराब कर दिया है, कितनी बदबू आ रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाओ। लेकिन रवि ने उसे रोकते हुए कहा, तुम अपने मायके जा सकती हो, उस बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मेरी पेट तक साफ की थी। जब मैं कच्चे में पोटी कर देता था, उस बाप का पेशाब नहीं साफ होगा जिसकी यूनिफॉर्म पर मैंने उस दिन टॉयलेट कर दी थी जब पिताजी अपने सामना समारोह में जा रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और खुशी खुशी पानी से थोड़ा सा साफ कर चले गए। चलिए पापा, कितने गीले हो गए हैं आप, ठंड लग जाएगी, अपने लिए चाय बनाता हूँ। बेटे ने दीवान से नई चादर निकालकर दामोदर जी के बिस्तर पर बिछाई, उन्हें बिठाया, उनके कपड़े बदले और अपने हाथों से चाय पिलाने लगा। दामोदर जी के कांपते हाथ बेटे के पर सर पर आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। आंखों से भी आंसू बह निकले, जिन्हें धोती के कोरों से पोंछते जा रहे थे। सामने लगी पत्नी की तस्वीर को देख मन ही मन बोले, देख ले विमला, तू कहती थी मैं चली जाऊंगी तो कौन ख्याल रखेगा मेरा। हमारा रवि देख कैसे तेरा बुड्ढू की सेवा कर रहा है। दरवाजे पर खड़ी बहू भी पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कहानी सुनने के बाद कमेंट भी कीजिए कैसी लगी हमारी कहानी। धन्यवाद।